हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। तो गाइस, आज मैं आप सबको एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और ये रेसिपी मैं हर साल शेयर करती हूँ आप सबको। ये बेंगोली रेसिपी है। ये इसका नाम है घेटेर तरकारी। इसको बेंगोली में ज़्यादा खाया जाता है और गर्मी का मौसम में ही खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आज मैं जो रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ उसका नाम है घेटेर तरकारी और वो रेसिपी बहुत सारा सब्जी से बनता है। मेरे पास जो जो सब्जी अवेलेबल था वो मैं आप सबसे शेयर की हूँ, वही से मैं बनाई हूँ आज का ये रेसिपी। आप लोग चाहे तो बहुत सारा सब्जी ऐड कर सकते हो। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रेसिपी। बेंगोली स्टाइल में आज मैं घेट बनाने वाली हूँ, जिसे बेंगोली खाते हैं और जिसको घेट बोला जाता है। गर्मी का मौसम में बहुत खाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो घेट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, किस किस इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है मसूर दाल। इसको मैंने ये 1 कप ले लिया है। इसको मैंने 2 घंटा पहले फुला दिया था। अब इसे हमें मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। और ये है पोई साग। ये बेंगोली में और देसी में तो पोई साग बोलता है और हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं मालूम। हम लोग पोई साग कहते हैं इसे। और पोई साग से बनाने से ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सब्जी में देखिए, ये है मिष्टी कुमड़ा, ये है परवल, ये है भिंडी, ये है कच्चा केला, ये है आलू, ये है ड्रम स्टिक। और जो पकाने के लिए लगता है ये है प्याज। 2 प्याज को मैंने कट कर लिया है और 7 से 8 हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। और आप लोग अगर चाहे तो और भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो। इसमें आप लोग करेला भी ऐड कर सकते हो, उसके बाद बैंगन भी ऐड कर सकते हो, पपीता भी ऐड कर सकते हो। जितना आपको मर्जी उतना सब्जी आप लोग ऐड कर सकते हो। मेरे पास जितना सब्जी अवेलेबल था मैं वही ऐड कर रही हूँ और उसी के साथ मैं ये घेट का सब्जी बनाऊंगी। और ये घेट का सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी होता है। और ये है बेंगोली रेसिपी। और बेंगोली सब गर्मी के मौसम में बहुत खाते हैं और गर्मी के मौसम में ही ये ज़्यादा खाया जाता है। और इसको बनाने का जो विधि है, जो रेसिपी बनाने का है, वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। आप सब अच्छे तरह से फॉलो करना और बनाना, खुद खाना, दूसरे को भी खिलाना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। और देखिए बेंगोली रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ, अच्छे से फॉलो। तो गाइस, सबसे पहले हमें दाल को मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना है। इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट मुताबिक नमक सब साथ में देखिए इसे हमें एक मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए गाइस, मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक एक करके हमें पकौड़ी बनाना है। और ये जो पकौड़ी बनाना है वो छोटा छोटा पकौड़ी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और गर्म होने के बाद इसमें मैं ऑयल डाल। तो देखिए गाइस, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसमें मैं सादा ऑयल डाल रही हूँ। आप लोग चाहे तो कोई सा भी ऑयल डाल सकते हो। आप लोग मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो। मैं सादा ऑयल में पकौड़ा बनाऊंगी इसलिए मैं सादा ऑयल ही डाली हूँ। अब इस ऑयल में हमें पकौड़ा फ्राई करना है। तो मैं 1 चम्मच के सहारे मैरिनेट किया हुआ मसूर दाल मैं एक एक करके इस ऑयल में डाल रही हूँ पकौड़ा फ्राई करने के लिए। पकौड़ा डालने के बाद एक तरफ हमें अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर हमें इस पकौड़ा को उलाट देना है। और एक तरफ पकाने में हमें इसे कम से कम 2 मिनट लगता है, क्योंकि ये जो पकौड़ा है ये हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, मीडियम फ्लेम पे बनाना है। और मीडियम फ्लेम पे इसलिए बनाना है कि ये जो पकौड़ा है ये जल ना जाए। तो देखिए गाइस, पकौड़ा मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ एक बॉल में। इसी तरह से सारा पकौड़ा को हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है और एक बॉल में निकाल लेना है। अब देखिए, जो बाकी ऑयल बचा हुआ है उसमें जो बाकी जो मिक्सर बचा हुआ है वो फिर मैं
एक एक करके डाल रही हूँ। इसी तरह से फिर से सेम प्रोसेस से हमें उसी तरह से पकौड़ा को फ्राई करना है। इसी तरह से एक एक करके डालने के बाद फिर एक तरफ 2 मिनट एक तरफ होने के बाद फिर इसे हमें उलाट देना है। उलाटने के बाद फिर इसे हमें अंदर से दूसरे तरफ से फिर हमें 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है। और हमेशा याद रखिएगा, चूल्हा का फ्लेम को मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम से ये पकौड़ा जल जाएगा और खाने में टेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से हमें सारा पकौड़ा एक साथ तल लेना है, फ्राई कर लेना है। देखिएगा इस फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ एक बॉल में, जिसमें पहले से ही बाकी का पकौड़ा मैं फ्राई करके निकाली थी। पकौड़ा फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा हुआ है, सबसे पहले हमें मिष्टी कुमड़ा डाल देना है फ्राई करने के लिए। और जितना भी सब्ज़ी हमें इस सब्ज़ी के लिए ऐड करना है, तो सब सब्ज़ी को हमें फ्राई कर लेना है। और ये जो सब्ज़ी है मिष्टी कुमड़ा, इसके ऊपर आप टेस्ट मुताबिक नमक डाल देना है और थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। नमक और हल्दी देके इसे अच्छे से हमें फ्राई करना है। इसे छलनी के सहारे चलाते हुए हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसको पहले सबसे पहले फ्राई करना है, उसके बाद बाकी जो सब्ज़ी है उसे भी इस सब्ज़ी के साथ ऐड करना है। देखिए मिष्टी कुमड़ा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमें आलू ऐड कर देना है। अब आलू डाल के मिष्टी कुमड़ा और आलू एक साथ हमें फ्राई करना है। और सारा जो सब्ज़ी है एक साथ हमें मिक्स नहीं कर देना है, धीरे धीरे मिलाते हुए हमें फ्राई करना है। किस किस चीज़ को पहले फ्राई करना है वो मैं आप सबको ऐसे ही दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें मिष्टी कुमड़ा को डालना है, उसके बाद हमें आलू को डाल देना है। अब हमें फिर से दूसरा सब्ज़ी इसमें ऐड कर देना। बाकी जो जितना सब्ज़ी है अब सारा सब्ज़ी इसमें हमें डाल देना है। डालने के बाद एक साथ हमें मिक्स करके सारा सब्ज़ी को हमें अच्छे से फ्राई करना है। और इस तरह से फ्राई कर लेने से ये जो घेट का सब्ज़ी है, इसको बंगाली में घेट का भी सब्ज़ी कहा जाता है और लाबरा भी कहा जाता है। आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों को ये जो डिश बनाना सिखा रही हूँ, ये है बंगाली डिश और बंगाल में इसे ज़्यादा खाया जाता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गर्मी का मौसम में ये जो सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बंगाल में तो बहुत ज़्यादा खाता। अब इसमें फिर से हमें नमक डाल देना है और थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, क्योंकि पहले मैं कद्दू के हिसाब से नमक और हल्दी डाली थी। अब इसमें हमें रेड चिली पाउडर भी डाल देना है। और रेड चिली पाउडर इसलिए डालना है जो इसका कलर अच्छे से आए। अब इस सारा सब्ज़ी को हमें मिलाते हुए बहुत ही अच्छे से भूनना है और अच्छे से भूनने के बाद फिर इसे बाहर निकाल देना है। तो देखिए गाइस, सारा मिक्स सब्ज़ी मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमें धोया हुआ पोई साग डाल देना है। और धोया हुआ पोई साग बाद में डालना है, सब्ज़ी के साथ अगर एक साथ डाल दोगे तो अच्छा नहीं बनेगा। अब इसे जो पोई साग मैंने डाला है, अब पोई साग को नीचे कर देना है और जितना सब्ज़ी है पोई साग के ऊपर कर देना है। वो इसलिए कि पोई साग अगर नीचे रहेगा तो आसानी से गल जाएगा। तो इसीलिए मैं पोई साग को नीचे रख रही हूँ और सारा सब्ज़ी को ऊपर रख रही हूँ। और इसके बाद फिर हमें ढक के कुछ देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर के लिए हमें कुक करना है। 5 मिनट बाद फिर ढक्कन हटा के इसे हमें छलनी के सहारे फिर से हमें चला देना है और ऊपर नीचे कर देना, क्योंकि जो पोई साग था वो नीचे था और सब्ज़ी ऊपर था। करने के बाद फिर से हमें ढक्कन लगा देना है, फिर से थोड़ी देर के लिए कुक करना है। फिर ढक्कन हटा के इसे फिर से हमें चलाना है। चलाने के बाद फिर हमें देखना है कि सब्ज़ी हमारा गला है कि नहीं। तो देखिएगा, इस परवल को भी एक करके देख रहे हैं गल गया है और भिंडी भी गल गया है अच्छी तरीके से। तो इसके बाद हमें जो फ्राई किया पकौड़ा था वो हमें इसमें डाल देना है। डालने के बाद फिर से छलनी के सहारे इसे हमें ऊपर नीचे करके चला देना है। ये चला देने से क्योंकि पकौड़ा और सब्ज़ी और पोई साग सब एक साथ मिक्स हो जाएगा और सब्ज़ी मेरा अच्छे तरह से बन जाएगा। सब्ज़ी गल गया, इसका मतलब आधा सब्ज़ी मेरा बन चुका है। अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके बाद कढ़ाई को फिर से मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, क्योंकि अब इस सब्ज़ी को दूसरे तरीके से बनाना है। और इसके बाद कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने सरसों ऑयल डाल दिया है और इसमें 5 फोरन हमें डाल देना है। ये जो सब्ज़ी है 5 फोरन से
अच्छा बनता है। इसके बाद जो हरी मिर्ची था कटी हुई उसको डाल देना है। अब हरी मिर्ची और 5 फोरन को हमें कुछ सेकंड के लिए इसे भूनना है। कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें हमें प्याज को डाल देना है। मिर्ची और फ़ौरन को भूनने के बाद हमें कटी हुई जो प्याज था उसको हमें इसमें डाल देना है और प्याज हमारा आधा गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करना है। ज़्यादा प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। आधा गोल्डन ब्राउन होने से मतलब बादामी कलर आने से ही हो जाएगा। देखिएगा इस प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमें जो आधा पका हुआ सब्ज़ी था पोई साग के साथ उसको हमें इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद छलनी के सहारे हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ऊपर नीचे कर देने से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हमें नमक टेस्ट करके देखना है नमक हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं इसमें नमक डाल दी। और बंगाली सब्ज़ी हो उसमें चीनी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। और चीनी डालने से इसका टेस्ट में और भी 4 चांद लग जाएगा। तो मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दिया है। छोटा सा चम्मच है, ज़्यादा बड़ा चम्मच से चीनी मत डालना तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा और कम मीठा होने से ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्ज़ी को थोड़ा सा ग्रेवी रखने के लिए अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद थोड़ा सा हमें चला देना है। चलाने के बाद फिर से हमें ढक देना है। ढकने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इसे कुक करना है। ढक्कन हटा के देखना है कि सब्ज़ी मेरा बना है कि नहीं। तो देखिएगा इस फिर से मैं छलनी के सहारे इस सब्ज़ी को चला रही हूँ और सब्ज़ी मेरा देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो क्या कहने। इसी तरह से मैं घेट का सब्ज़ी लबरा का सब्ज़ी बनाती हूँ। आप लोग भी बनाइए, खाइए, खुद खाइए, दूसरे को भी खिलाइए। अब फिर से मैं इसे ढक रही हूँ। ढकने के बाद चूल्हा का फ्लेम को मैं मीडियम फ्लेम पे करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। अब देखिएगा इस मेरा घेट का सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है और घेट का सब्ज़ी देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही। इसे बंगाली में लेबरा भी कहा जाता है और ये जो सब्ज़ी है ये चावल के साथ खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसीलिए इस सब्ज़ी को मैं ज़्यादा चावल के साथ ही खाती हूँ। आप लोग भी चावल के साथ खाना गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैं इस सब्ज़ी को आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक प्लेट ले लिया है। अब उसमें मैं थोड़ा सा चावल रख रही हूँ। चावल के साथ खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब्ज़ी, इसलिए मैं चावल के साथ ही परोसूँगी। अब मैं घेट का सब्ज़ी को इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए मैं घेट का सब्ज़ी इस प्लेट में सर्व कर रही हूँ और देखिए चावल के साथ ये घेट का सब्ज़ी तो देखिए मैंने चावल ले लिया है और ये जो मैं घेट का सब्ज़ी बनाई थी वो ले लिया है। और ये घेट का सब्ज़ी सिर्फ चावल के साथ ही खाया जाता है। इसके साथ और कुछ नहीं लिया जाता, इसी के साथ खाया जा सकता है। और आप लोग देखिए मैंने एक कांसा का प्लेट ले लिया है जो बंगाली स्टाइल में है। हम लोग कभी कभी कांसा का प्लेट में भी, तांबा का प्लेट में भी खाना खाते हैं। तो आज मैं खाना खाऊंगी, आप लोग देखिए और मैं आप सबको बताती हूँ कि आज का खाना और ये जो सब्ज़ी है घेटेर तरकारी ये कैसा बना है वो मैं आप सबको बताती हूँ टेस्ट करके। आप गाइस मैं खा के बता रही हूँ, तो मैं खा के आप सबको बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी बना है। इसी तरह से आप लोग भी बनाइए। देखिए ये है ड्रम स्टिक, मैंने हम लोग सजना बोलते हैं इसको, इंग्लिश में से ड्रम स्टिक बोलते हैं। तो ये भी इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो इसी तरह से ये सब्ज़ी बनाइए, खाइए। और थोड़ा सा मीठा मीठा होता है क्योंकि बंगाली सब्ज़ी है, मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ा सा मीठा मीठा होता है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी हिसाब से मैं बनाती हूँ और आप लोग से शेयर की हूँ। तो आप लोग भी मेरे हिसाब से बनाइए और फॉलो कीजिए। तो आज का रेसिपी का ब्लॉग यहीं तक है। फिर मैं न्यू ब्लॉग लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।